Someone, before we proceed with the lecture, मतलब जो आज जैसे कि हमारी बात हुई थी लास्ट टाइम कि हमने आज मोह सर्कल पढ़ना है, बट मोह सर्कल से पहले ना मैं चाहता हूं कि आप ये स्लाइड को ना दोबारा देखो। ये मैंने क्लास में पहले भी दिखाई थी, अब जिन लोगों ने मिस करी है उनके लिए ये है। इस स्लाइड में जो है ना नॉर्मल और शेयर स्ट्रेसेस के बारे में बताया है और उनको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं उनके कंपोनेंट्स में। ठीक है, आपके राइट साइड पे जो ये फिगर्स बनी है दो, ये सिलेंड्रिकल सैंपल का एक शेप है और इस पे नॉर्मल फोर्स और शेयर फोर्स को रिजॉल्व करके, मतलब नॉर्मल फोर्स की वजह से इसमें नॉर्मल स्ट्रेस कितना है और शेयर स्ट्रेस कैसे बनेगा, उसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं वो लिखा है। क्योंकि नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस का जो वैल्यूज है ना, इसी पे हमारा मोह सर्कल बेस्ड है, इसकी जो इक्वेशंस बनती है ना उसी पे बेस्ड है। हालांकि आप लोगों को एक्सरसाइज खुद भी कर लेना, बट आई वांट टू गिव यू एन ओवरव्यू दैट हाउ डू वी स्टार्ट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपने देखना है कि एक ब्लैक सा एरो जो वर्टिकली है, इट रिप्रेजेंट्स द फोर्स F which is acting on an area denoted by area A1। ठीक है, अब यहाँ पे इस पे इतनी फोर्स लगी, इवेंचुअली क्या होएगा, ये सैंपल जो है, ये सिलेंड्रिकल शेप जो है वो टूटेगी। ठीक है, तो ये एक ट्रांसवर्स से जो लाइन है, ये इसका शेयरिंग प्लेन है कि जिस प्लेन के हिसाब से ये रॉक टूटेगी एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, अब फोर्स है, यहाँ पे एरिया भी है, आप इससे क्या कर सकते हो, आप इससे स्ट्रेस का वैल्यूज जो है, स्ट्रेस सिग्मा से डिनोट हुआ है यहाँ पे जो रेड कलर में है, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया 1। ठीक है, अब ये तो फोर्स हो गया, बट जो एक्चुअल शेयरिंग प्लेन है वहां पे फोर्सेस के कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, उनको ये रिजॉल्व करा है। सिमिलरली जो ब्लैक एरो में F है, अब इस प्लेन पे एक F, इसको मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक Fn which is normal to this plane, particular plane, and another one is Fs which is parallel to this plane। और इस प्लेन का अपना एरिया क्या है, A2, जिसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं A1 डिवाइडेड बाई cos थीटा। दिस इज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल या वो बनेगी, फिर उसे आप जैसे रिजॉल्व करते हैं तो उसे प्रॉपरली ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स के अकॉर्डिंगली, सो यू गेट A2 इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई cos थीटा। अब यही फिगर जो है, जैसे चलो सिग्मा की बात करते हैं, इसमें सिग्मा जो है एक वैसे सिमिलरली जैसे Fn नॉर्मल टू दिस प्लेन है, वैसे ही सिग्मा n नॉर्मल टू दिस प्लेन है, एंड देन सिग्मा s which is shear stress and sigma n is normal stress। normal stress is normal to the plane, shear stress is parallel to this plane। तो इसी के बाद देखो फिर नीचे सिग्मा n को जो है रिजॉल्व किया लास्ट पे, सिग्मा n को हम नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया 2, इसको फर्दर हमने रिजॉल्व करके हमारे पास लास्ट में बनता है सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड सिमिलरली शेयर स्ट्रेस जो है वो हमारा बनता है सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, अब इनको टोटली रिजॉल्व करने के बाद हमारे पास, आप लेफ्ट में देखोगे, एक इक्वेशन बनती है सिग्मा एन की, जो कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 कॉस 2 थीटा आती है। ये कैसे आएगी, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ये आप हॉब्स विलियम्स की बुक पढ़ें, उसमें सारा डिटेल में दे रखा है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है सिंपली जो इस सिग्मा को है उसको दो प्रिंसिपल मैक्सिमम क्या कहते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस एंड मिनिमम स्ट्रेस में रिजॉल्व किया है। क्योंकि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, सिग्मा 1 इज जो प्रिंसिपल सबसे बड़ा रहता है, जैसे इस फिगर में आप देख रहे हो, ये एक राइट साइड पर रेक्टेंगुलर फिगर है। सिग्मा 1 इज वर्टिकली स्ट्रेस, मतलब जो सबसे ज्यादा होगा ना मैग्नीट्यूड में, उसको हम सिग्मा 1 कहते हैं, और जो सबसे कम होगा वो सिग्मा 3 होता है, और सिग्मा 2 इज इंटरमीडिएट इन केस ऑफ 3 डायमेंशन, जब हम 3 डायमेंशंस की बात। तो वैसे ही सिग्मा को यहाँ पे रिप्लेस करा गया, रिप्लेस या रिजॉल्व किया गया है सिग्मा 1 which is maximum principal stress and sigma 3 which is minimum principal stress। ठीक है, तो नॉर्मल जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यूज जो रिजॉल्व होके वो रिलेशनशिप ये वाला बनता है, एंड सिमिलरली जो नीचे सिग्मा एस दिया है वो भी मैक्सिमम और मिनिमम जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं उनकी जुबानी में रिजॉल्व कराया है, तो उसका ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, इन्हीं दो इक्वेशंस पे क्या है ना, इन्हीं दो इक्वेशंस पे हमारा मोह सर्कल बेस्ड होता है। Let's come to the Mohr circle and
19th सेंचुरी में क्या था ना, एक यूरोपियन इंजीनियर, यूरोपियन बोले तो जर्मन इंजीनियर था, ओटो मोहर। मोहर इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, एन इंजीनियर। उसने क्या करा, उसने ये नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस को है ना दो एक्सिस पे प्लॉट करा। वन इज योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस व्हिच इज डिनोटेड बाय सिग्मा एन, अनदर इज योर वर्टिकल एक्सिस व्हिच इज डिनोटेड बाय सिग्मा एस। ठीक है, और इनके साथ क्या एंगुलर रिलेशनशिप है, तो सिग्मा एस और सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस का क्या रिलेशनशिप है। अब ये चीज हम देखते हैं इन अ रॉक, स्ट्रेसेस की क्या ओरिएंटेशन और क्या मैग्नीट्यूड रहेगा। और इस सर्कल का ना एक सेंटर जो है प्रॉपर वो आप देख लो कहाँ पे, यहाँ पे इस एक्सिस पे हमारे दोनों दो हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रेसेस है वो आएंगे, सिग्मा 1 और सिग्मा 3। और जो वर्टिकल वाला है ये आपका जो सिग्मा एस बताता है। ठीक है ना, दो स्ट्रेसेस हॉरिजॉन्टल पे आते हैं और इसका जो एनवेलोप है वो एक दूसरा सिग्मा 2 की कंडीशंस भी बता सकता है। अब यहाँ पे क्या है, आपने देखना है सर्कल का सेंटर कहाँ पे है। दिस इज राइट एट अ पॉइंट विच इज एट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड 0। मतलब हॉरिजॉन्टल सिग्मा एन वाली वैल्यूज कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे जो है वो एक हॉरिजॉन्टल वाली सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई 2 वो इसका सेंटर है पॉइंट का। ठीक है ना, इस सर्कल का। अब इसमें मैं चाहता हूं आप ये देख लो, जैसे एक पॉइंट 1 है ऑन द रेडियस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिस सर्कल। इस पॉइंट 1 के ना दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, ये एक प्लेन रिप्रेजेंट करता है कि किस प्लेन पे टूटेगा। ठीक है, इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री जो प्लेन है वो 3 है, पॉइंट 3। ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में सिर्फ अंतर है वो है नॉर्मल स्ट्रेसेस का। समझ रहे हो, शेयर स्ट्रेसेस जो है दोनों की सेम रहेंगी इन दोनों पॉइंट्स की, बट खाली जो अंतर आया नॉर्मल स्ट्रेस में। सिमिलरली सिग्मा 1 का एक और कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन जो है उसके अपोजिट है, वो पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 में क्या कंडीशन है, यहाँ पे हमारा शेयरिंग नॉर्मल वाला जो इतना था उतना यहाँ पे भी है, सिग्मा एन इज सेम, ओनली योर शेयरिंग का खाली साइन चेंज हो रहा है, खाली नेगेटिव। यहाँ पे अगर पॉजिटिव है शेयर, यहाँ पे नेगेटिव में आ गया, बस ये सारी चेंजेस हो रही हैं। और ये एंगल जो रिलेशनशिप है बीच में वो 2 थीटा वो उसके बराबर देख दिया है। इसका डायमीटर आप सर्कल का आप देखोगे, सिग्मा 1 इज योर मैक्सिमम स्ट्रेस एंड सिग्मा 3 इज मिनिमम, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट जो सेंटर का है ना, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी हम जो है वो 2D की किस्म की बात करें, अब हम 3D में अगर जाएंगे, अब डिफरेंट, अब आप देखना यही चीज जो है ना, ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस को हमारे लिथोस्फीयर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देती है, मोर सर्कल एंड डायग्राम। जैसे मैं अगर रिपीट करूं, नॉर्मल स्ट्रेस एंड योर शेयर स्ट्रेस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अगर आपको मैं दिखाता हूँ इसका एप्लीकेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हमारे पास अगर ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस होएगा, जैसे तीनों स्ट्रेसेस जो है हमारे तीनों इंटरप्ले हैं, all the three stresses are present and they are applicable on that particular point. So we have the blue colored arrow जो ये vertical है triaxial state of stress में, this is the highest या maximum principal stress जिसको हम कहते हैं maximum stress, तो वो sigma 1 है। then you have your intermediate which is sigma 2 and then you have sigma 3, मतलब तीनों stresses की कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो हमारे इसी चीज को हमने अगेन मोहर सर्कल की तरह जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है और शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू है उस पर अगर हम प्लॉट करेंगे तो आप देखो हमारे पास 3 सर्कल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा वाला सर्कल है उसका डायामीटर सिग्मा 1 को करेगा, मतलब राइट फ्रॉम 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ से यहाँ तक सिग्मा 1। इंटरमीडिएट वाला सर्कल सिग्मा 2, उसका डायामीटर देख लो, और फिर सबसे छोटे वाले का सिग्मा 3। ठीक है, ये ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस हैं जहां पे हमारे पास तीनों स्ट्रेसेस की वैल्यूज ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मौजूद हैं। क्योंकि अब ऐसे ही हम बाईएक्सियल की केस में देख लो, हमारे बाईएक्सियल में सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है, 2 है बाईएक्सियल प्लेनर। ठीक है, और सिग्मा 3 0 है। तो अब आप देख लो सर्कल कहां पे टुवर्ड्स लेफ्ट मूव किया है ना, सर्कल टुवर्ड्स लेफ्ट जो है खिसक गया, सिग्मा 3 अगेन 0 हो गया, बाकी सारी कंडीशंस सेम है। ये बाईएक्सियल में है। अब बाईएक्सियल का यूनिएक्सियल कंप्रेशन का आप देख लो,
कंप्रेशन में क्या है, हमारे सिग्मा 2 और सिग्मा 3 दोनों 0 है। यूनिएक्सियल कंप्रेस, आप किसी सैंपल को बिल्कुल कंप्रेस करो, जैसे मैं पुरानी स्लाइड अगर आपको दिखा दूंगा, हाँ ये, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बायएक्सियल कंप्रेशन। इन दिस केस खाली सिग्मा 1 जो है वो बड़ा है, ठीक है, बाकी सिग्मा 3 जो है उतना प्रोमिनेंट नहीं है। यही बायएक्सियल कंप्रेशन को अगर मैं मोर सर्कल की तरह रिप्रेजेंट करूं, खाली सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 हमारे 0 है, तो हमारे विल गेट ओनली वन सर्कल whose diameter will be equivalent to सिग्मा 1। ठीक है, कौन बात कर रहा है पीछे? किसी ने माइक अपना ऑन किया, अपना असलियत बाहर आ गई उसकी, पता नहीं तुम लोग सुन भी रहे हो नहीं सुन रहे हो, कहाँ बैठे। ओके, बैक टू द टॉपिक। देन यूनिएक्सियल टेंशन, अब जैसे हम कंप्रेशन की बात कर रहे थे, कंप्रेशन स्ट्रक्चर जियोलॉजी में हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, सो दैट्स व्हाई वी हैव ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब टेंशन में क्या आ जाता है, टेंशन में हमारे टेंशन इन स्ट्रक्चर जियोलॉजी इज टेकन एज नेगेटिव। देख लो अब यहाँ पे खाली सिग्मा 3 की वैल्यू है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 0 है, तो मोर सर्कल हैज मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द नेगेटिव पोर्शन। ऐसे ही बायएक्सियल प्लेनर की हम एग्जांपल करेंगे, मतलब टेंशन की बात कर रहे हैं, अब हम टेंशन में जा रहे हैं, तो हमारा नेगेटिव वाला पोर्शन जो है वो इसमें ऐड होता है। सर्कल जो है बिल्कुल सेंटर में आ गया, सिग्मा 2 बिल्कुल 0 पे है, सिग्मा 3 इज टुवर्ड्स नेगेटिव एंड सिग्मा 1 इज अगेन टुवर्ड्स पॉजिटिव। देन हाइड्रोस्टैटिक या लिथोस्टैटिक स्ट्रेस की हम बात करें। लिथोस्टैटिक स्ट्रेस में क्या होता है, हर एक चीज बराबर है, ठीक है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3, तीनों स्ट्रेसेस आपस में बराबर है, तो उस कंडीशन को हम हाइड्रोस्टैटिक या लिथोस्टैटिक स्ट्रेस कहते हैं, जो हमारे लिथोस्फेयर में मैक्सिमम जो है प्रेजेंट रहती है। इसी के बारे में हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। अब ऐसे ही क्या हम जब बात करते हैं, जैसे आपके सिलेबस में है स्ट्रेस इन लिथोस्फेयर, हमारी लिथोस्फेयर में आपने देखा ही होगा, हम मतलब टेक्टोनिक्स के कारण क्या है कि स्ट्रेसेस की क्या क्या कंडीशन है। अब वही हम बात करते हैं रेफरेंस स्टेट ऑफ स्ट्रेस। Reference states of stress, they define idealized states of stress in the crust as if the crust were a static planet with no tectonic processes. मतलब हर एक चीज दबाव में है, क्योंकि स्ट्रेस पता तो है, बट आप एट द एंड ऑफ द डे उसको मेजर कैसे करोगे, हाउ वुड यू मेजर इट, ठीक है ना, आप उसका अंदाजा कैसे लगाओगे। अब उसी के बारे में ये है कि हमारी पृथ्वी पे कुछ स्टेट्स ऑफ स्ट्रेसेस हैं जो हमारे रेफरेंस के कारण, जैसे अभी हमने बात की लिथोस्टैटिक या हाइड्रोस्टैटिक रेफरेंस स्टेट। आप क्रस्ट के नीचे मतलब सारा मैग्मा, इट्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड, ठीक है, और फ्लूइड में शेयरिंग 0 होती है, राइट। आपको पता है, आप इतनी क्लासेस आपने देखी होगी, क्योंकि फ्लूइड में आप शेयरिंग पैदा कर ही नहीं सकते, वहां पे खाली प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमारे रह सकते हैं जो कि वर्टिकल हो, ठीक है। तो अब हाइड्रोस्टेटिक या लिथोस्टेटिक हमारा स्ट्रेस क्या बता रहा है, तीनों स्ट्रेसेस बराबर है, मतलब चारों तरफ से उसको, जैसे आप एक बाल्टी या समंदर ले लो, पूरा पानी है हाइड्रोस्टेटिक, पानी के अंदर कोई बॉल डाल लो या अपना हाथ, कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो पानी उसको चारों तरफ से दबा रहा है, राइट। ये हमने 11th 12th में भी फिजिक्स की क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो उस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को हम आइसोट्रोपिक कहते हैं, विदाउट एनी चेंज, वेयर द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस ऑल आर इक्वल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यूनिएक्सियल स्ट्रेन रेफरेंस, जहां पे ये प्रेडिक्शन है कि वर्टिकली हमारा जो स्ट्रेस है वो बहुत बड़ा रहता है एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस। ये हमारे क्रस्ट के सरफेशियल पार्ट में मैक्सिमम जगहों पे ये रहता है जहां हमारी फॉल्टिंग या फोल्डिंग रही हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रेजिडुअल स्ट्रेस। अब रेजिडुअल स्ट्रेस क्या हुआ कि कभी कभी क्या होता है, रॉक्स के अंदर ना जो स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड है या स्ट्रेस की मेमोरी हो जाए ना, वो प्रिजर्व रह जाती है, जो हमारी नहीं, जो एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगा है ना, वो एक्चुअली उसका इम्प्रिंट आ जाता है, उस फोर्स ने कितना उस फील्ड को चेंज किया है या रिमूव किया है, उसी चीज को हम रेजिडुअल स्ट्रेस कहते हैं, मतलब जिसमें स्ट्रेस लॉक्ड इन हो गया हुआ या प्रिजर्व हो गया हुआ, ठीक है। ये कुछ रेफरेंस स्टेट्स हैं स्ट्रेस की पृथ्वी के ऊपर। अब हम बात करते हैं लास्ट पे, जो मैं बताना चाहता था आपको, वो है टेक्टोनिक स्ट्रेस, ठीक है। टेक्टोनिक स्ट्रेसेस हमारी पृथ्वी पे वो वाले स्ट्रेसेस स्टेट हो गई जो कि हमारी नॉर्मल रेफरेंस स्टेट से टोटल अलग है, उनसे मुख्तलिफ है, उनसे डिविएट करती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं दोबारा स्लाइड फिर से दिखाता हूँ, जो ये सारे स्टेट्स ऑफ स्ट्रेस है ना, ये किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या तो लिथोलॉजी, रॉक टाइप, या कोई फिजिकल कंडीशंस, मतलब किसी ना किसी कंडीशंस के से मतलब ये इफेक्ट करती हैं इनकी प्रॉपर्टीज।
ये स्ट्रेसेस। अनलाइक टेक्टोनिक स्ट्रेस में ये ऐसा फिजिकल वगैरह का किसी रॉक की प्रॉपर्टी या एज सच उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब प्लेट की मूवमेंट्स, एंडरसन ने एक क्लासिफिकेशन दे रखी है टेक्टोनिक स्ट्रेसेस की, जो 3 बेसिक है इसमें: नॉर्मल फॉल्ट रिजीम, स्ट्राइक स्लिप रिजीम एंड रिवर्स फॉल्ट रिजीम। जो हम लोग, जो मतलब ये टर्म्स आप बिल्कुल वाकिफ हैं, दिस टर्म्स आर नॉट एलियन टू यू, यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट इट। नॉर्मल फॉल्ट रिजीम में आपको पता है नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है, एक हैंगिंग वॉल फुटबॉल के साथ खिसक जाती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, रेड एरो इज सिग्मा 1 व्हिच मींस इट्स द वर्टिकल वन। इसको सिग्मा 1 कहेंगे नॉर्मल फॉर्म में, क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा है। सिग्मा 2 और सिग्मा 3 उतने नहीं है बट कंपैरेटिवली सिग्मा 1 के नहीं है। और सिग्मा 1 के कारण इस पे कंप्रेशन इतनी ज्यादा हुई कि यहाँ पे एक नॉर्मल फॉल्ट रिजीम बन गया हमारे पास। वी गॉट अ मूवमेंट ऑफ रॉक्स। सिमिलरली स्ट्राइक स्लिप रिजीम में आपको पता है 2 प्लेट्स आपस में रगड़ाती हैं, राइट। तो इसमें जो है हमारा सिग्मा 1 कौन सा हो गया? हॉरिजॉन्टल वाला, जो हॉरिजॉन्टली उसको धकेल रहा है। और सिग्मा 2 सिग्मा 3 बाकी वाले 2 एक्सिस पे आ गए। अब रिवर्स फॉल्ट रिजीम में आप देखो सिग्मा 1 कौन से वाले एक्सिस पे आ गया, है ना। द रेड in this slide is sigma 1, which indicates the maximum stress which is responsible for producing this type of scenario in our earth crust, because we have these kind of settings all over the all over on our earth crust, जहाँ पे हमारे पास normal fault regime, strike slip regime या reverse fault regimes हैं, जो basics हैं। अब तीनों regimes में आप देखो यहाँ पे sigma v is greater, मतलब जो vertical वाला stress है that is greater than horizontal के 2 हैं, क्योंकि अब हॉरिजॉन्टली में 2 एक्सिस बनेंगे ना, वन इज योर लेफ्ट एंड राइट, अनदर इज फ्रंट एंड बैक, ठीक है। अब दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में है बट देयर आर 2 स्ट्रेसेस। तो एक येलो एंड ग्रीन का जो 2 स्ट्रेसेस है, उसमें से ग्रीन वाला जो है वो बड़ा है, जो सिग्मा कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करा गया है, और स्मॉलर एच इज योर द लीस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस, सिग्मा 3। ऐसे ही स्ट्राइक स्लिप रिजीम का आप देख लो, जो ये नीचे सर्कल है ना, ये इक्वल एरिया प्रोजेक्शंस का एक डायग्राम है। यहाँ पे आप P रिप्रेजेंट्स कंप्रेशन एंड T रिप्रेजेंट्स टेंशन। तो आप इस डायग्राम से अंदाजा लगा सकते हो कि इस वाले नॉर्मल फॉल्ट रिजीम में हमारी कंप्रेशन फोर्स जो है वो डोमिनेंट है, तो उस कारण से। उसके बाद स्ट्राइक स्लिप रिजीम में सिग्मा एच हॉरिजॉन्टल वाला जो था वो सबसे बड़ा है, वो मैक्सिमम हो गया, व्हिच मींस सिग्मा एच इज सिग्मा 1 नाउ। वर्टिकल इज इंटरमीडिएट काइंड ऑफ स्ट्रेस सिग्मा वी, और सिग्मा जो स्मॉलर एच वाला है वो सबसे कम है, ठीक है। ऐसे रिवर्स फॉल्ट स्ट्रीम में हमारा सिग्मा एच अगेन बड़ा हो गया, फिर सिग्मा स्मॉल वाला एच वो सबसे, और सबसे कम जो है वर्टिकल वाला सबसे कम है, इसलिए हमारे पास रिवर्स फॉल्ट रिजीम आ गया, ठीक है। तो ये सब था आज का आपका, मतलब फर्स्ट यूनिट मुझे लगता है खत्म हो चुका है। ये लास्ट था, उसमें रेजिडुअल स्ट्रेस, स्ट्रेसेस इन लिथोस्फीयर एंड मोर सर्कल। मोर सर्कल मैंने आपको जस्ट डायरेक्शन दिखाई है, वो बनता कैसे है उसके बारे में आपको डिटेल अगर पढ़ना है तो वो ये बुक है हॉब्स मींस विलियम्स की, इसमें बहुत अच्छे से दे रखा है, ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो टेक्टोनिक स्ट्रेस के बारे में अगर पढ़ना है तो उसके लिए हैकन फॉसन की बुक में आप रेफर कर सकते हैं। Do you have any more question regarding this topic today? कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं।